शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 की विज्ञान में आज फिजिक्स में 2 लेसन 8वां और 9वां हम देख चुके थे। आज 10वां आज लेसन है और ये लेसन का नाम है ग्रेविटेशन। हिंदी में जिसे हम कहते हैं आपका गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण क्या है इस विषय में थोड़ा सा हम जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण आपने 8 में भी पढ़ा था, 8 में भी मैंने आपको समझाया था। तो गुरुत्वाकर्षण से तात्पर्य ये एक बल है, ठीक है, और बाह्य बल है। और ये बाह्य बल कैसा बाह्य बल है? जो बाह्य बल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला अभिकेंद्र बल, जो बल जो केंद्र की ओर को लगता है, जैसे कोई एक वृत्त का केंद्र है या गोले का केंद्र है या किसी भी चीज़ का एक पॉइंट ले लो, जो बल कहीं बाहर की ओर से एक केंद्र की ओर को लग रहा है, मतलब एक पॉइंट पे जो बल चारों तरफ से आपका खींचा जा रहा है, ऐसे बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। और दूसरा अपकेंद्र बल की बात आ रही है। अपकेंद्र बल है दूसरा, और यह बल वह बल है जो एक केंद्र से बाहर की ओर लगता है, ठीक है। अब अपकेंद्र बल और जो ये बल हमने अभिकेंद्र बल जो देखा, इस बल का यूज या प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इस विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। आप लोगों के यहाँ आजकल हम कपड़े वपड़े जो हम धोते हैं उसके लिए हम वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, और शायद किसी के घर में हो या ना हो। और यदि किसी के घर में है तो उस मशीन में जब जब हम कपड़ों को हम डालते हैं तो वो जो होते हैं जो कपड़े, उसे उसको आप देखिएगा, वो घूमती है मशीन, गोल 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 घूमती है। और इस प्रकार यही अपकेंद्र बल वहाँ काम करता है, और जो मैल का जो केंद्र होता है उस केंद्र को वो छोड़ देता है, और अपकेंद्र बल के वहाँ पर मतलब उत्पन्न हो जाने से वो बाहर की ओर उस मैल को छोड़ देता है, और वो मैल हमारे उस पानी में वो घुल जाता है। तो अब केंद्र बल का एक ये एग्जाम्पल हो गया। और दूध से, जैसे हम दही से हम क्रीम निकालते हैं तो एक मथनी लेते हैं और घुमाते हैं उसे, गोल 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 घुमाते हैं, तो इस प्रकार से उस दही में जो क्रीम के कण होते हैं, जो दही इसमें से वो कण अलग हो जाते हैं। तो अब केंद्र बल से एक ये भी कार्य होता है। और अभिकेंद्र बल की बात आती है। अभिकेंद्र बल क्या है? अभिकेंद्र बल वह बल जो केंद्र की ओर को आकर्षित करता है, उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और अब जो हम गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे थे, इस गुरुत्वाकर्षण बल में भी जो हाथ होता है वो अभिकेंद्र बल का ही होता है, या इस प्रकार से कहा जाता है कि अभिकेंद्र बल एक प्रकार का अभिकेंद्र बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल एक अभिकेंद्र बल है, अर्थात जो केंद्र की ओर लगता है। अब ये गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर कैसे लग रहा है भाई, इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। जो ये हम कहाँ रहते हैं? इस पृथ्वी पे रहते हैं, और इस पृथ्वी पे हम किसके समान हैं? हम बिंदु समान भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो गांव है, जो क्षेत्र, जो मोहल्ला है, वो इस पृथ्वी के लिए एक बिंदु समान है ना। तो हम तो शायद इस पृथ्वी में एक कण के समान भी नहीं होंगे, मतलब इनविजिबल ये कह सकते हो आप हमसे, ठीक है। अगर हम दूर से देखें तो हम इनविजिबल लगेंगे, क्योंकि हमारे गली जो मोहल्ले भी एक बिंदु समान लगेंगे। तो ये पृथ्वी क्या है? गोल पृथ्वी है, और गोल पृथ्वी है तो निश्चित ही इस पृथ्वी के भीतर, अर्थात आपका भूगर्भ में एक केंद्र इसका होगा, ठीक है। तो इस भूगर्भ में स्थित इस पृथ्वी के केंद्र को हम क्या कहते हैं? हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसे हम पृथ्वी का हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और कहा जाता है कि इस गुरुत्व केंद्र में हर चीज, आपका प्रत्येक चीज एक तरल स्थिति में होती है, जिसे हम मैग्मा या लावा कहते हैं। तो उस गुरुत्व केंद्र की ओर जो इस पृथ्वी का एक खिंचाव है, जो अपनी तरफ को खींच रही है, उस गुरुत्व केंद्र की तरफ को प्रत्येक जगह से ये पृथ्वी खींच रही है, तो ऐसा अभिकेंद्र बल, अर्थात केंद्र की ओर आने वाला बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो विद्यार्थियों, शायद आप इस गुरुत्वाकर्षण बल को आप ठीक प्रकार से आप जान गए होंगे, ठीक है। इसको आपने रीड कर लेना है।